Hello everyone, मैं अदिति खरात, student of psychology. Here I am representing. So मेरा last topic था how to reduce anxiety. So काफ़ी अच्छे comments आए सभी के और सभी ने काफ़ी support भी करा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो ऐसे बनाऊँ तो प्लीज़ आपका टॉपिक आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं कि हमें माइंड से डील इस टॉपिक के बारे में समझना है. सो आई विल देयर टू एक्सप्लेन यू. नाउ माई टुडे माई टॉपिक इज़ थॉट कंट्रोल. सो व्हाट इज़ थॉट कंट्रोल, क्या होता है? तो मैं आप सबको पहले एक टास्क देना चाहूँगी कि थॉट कंट्रोल मतलब अपनी जो थिंकिंग्स है उनको कंट्रोल कैसे किया जाए. तो मेरा टास्क आप लोगों के लिए ये है कि मैं आपको 5 सेकेंड्स दूंगी. 5 सेकेंड, चलो 10 सेकेंड दे दिए, ठीक है. 10 सेकेंड्स देती हूँ और उस 10 सेकेंड के अंदर आपको अपने माइंड को बिल्कुल शांत करके बैठना है, ठीक है. ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ. Okay, stop. Now in this 10 second, do you observe this कि क्या हमारे दिमाग ने थॉट्स को सोचना बंद कर दिया? क्या आपके दिमाग में थॉट आया? हाँ, जैसे मेरे दिमाग में थॉट्स ये आए कि हाँ टाइम यहाँ पर जल्दी जल्दी जा रहा है. कुछ ना कुछ किसी न किसी बात को लेके मेरे माइंड में थॉट कंटिन्यूली आ रहा था. इसका मतलब ये है कि वी कांट कंट्रोल आवर थॉट बट वी कैन change our thinking level, thinking what we are thinking, like we can think positive or we can think negative. So we can change our thinking, we can't change our thoughts. So here I am telling you कि how to change your thinking, like कैसे हम negative thoughts को हम positive में convert कर सकते हैं. For example, मतलब first point is, so first point is change your point of thinking. So here I tell you a story of husband and wife. Okay, so today the husband is so late and wife has been prepare some delicious food कि हाँ आज हस्बैंड आएंगे और मैं उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी. बट हस्बैंड इज़ लेट बिकॉज ऑफ सम वर्क. So husband told him कि I can't, you don't wait for me and I can't come. तो वाइफ उस बात पे गुस्सा करने लग जाती है कि यू आर सो इररिस्पॉन्सिबल, तुम ऐसा करते हो, तुम हमेशा मेरे साथ में ऐसा करते हो, ऐसे हो वैसे हो. एंड शी गॉट एंग्री. उसका गुस्सा होने का भी कारण ये रहता है वाइफ का कि वो भी बेचारी सुबह से काम कर रही होती, थकी होती है. एंड शी वांट कि हाँ टुडे आई वांट लंच विद माय हस्बैंड, सॉरी डिनर विद माय हस्बैंड एंड ही इज़ नॉट प्रेजेंट एट द टाइम. और हस्बैंड की भी मजबूरी होती है कि हाँ ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. सो तो वो भी बहुत चिड़चिड़ होता है और इस बीच में दोनों की फ़ाइट हो जाती है, दोनों जो लड़ना शुरू कर देते हैं. नाउ हेयर व्हाट वाइफ थिंक्स, वाइफ ये थिंक करती है कि माय हस्बैंड इज़ सो इररिस्पॉन्सिबल, वो मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, ही डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी, कि ही डोंट हैव लव फॉर मी. तो वो उस पर बुरा सोचने लग जाती है. सेम है कि हस्बैंड भी यही सोचता है कि ये विमन हमेशा मेरे पे चिल्लाती रहती है, शी कंटिन्यूसली येलिंग ऑन मी, डांटती रहती है, हर चीज़ के लिए कोसती है या मुझे बुरा समझती है. तो ऐसा नेगेटिवली उसके दिमाग पे पॉइंट्स आ जाता है. ये पॉइंट उनके दिमाग में नेगेटिव आए. नाउ यही चीज़ को इफ़ दे थिंक वेरी पॉजिटिवली, इफ़ वाइफ थिंक कि हाँ मे बी उससे कुछ काम होगा, दैट्स वाई ही इज़ इन स्ट्रेस, और मे बी शायद उसे कोई ज़रूरी काम है, और मतलब वो क्यों कर रहा है इतना ज़रूरी काम, वो हमारे लिए ही कर रहा है, मतलब उस वाइफ के लिए ही कर रहा है काम, ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छा
एक अच्छी परवरिश मिल पाए, एक अच्छा एजुकेशन मिल पाए, इसलिए वो काम कर रहे हैं, लेट नाइट ओवर टाइम इसलिए वो वर्क कर रहे हैं, इसको मतलब पॉजिटिवली सोचेगी तो शायद वो गुस्सा नहीं करेगी। सेम हस्बैंड भी ये सोचेगा कि मेरे इर्रेस्पॉन्सिबल होने पर भी कोई व्यक्ति मुझ पर गुस्सा कर रहा है या मुझ पर नाराज़ हो रहा है, इसका मतलब वो कितनी मेरे बारे में सोच रही है या कितना मुझे प्यार करती है, इसलिए वो मुझे डांट रही है। तो हम जो थिंकिंग है वो चेंज कर सकते हैं कि वो जो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आए हम उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पेरेंट्स हमें चिल्लाते हैं, किसी भी पेरेंट्स का चिल्लाने का मोटिव ये नहीं होता है कि हम बहुत ही अपने बच्चों से रूड हो जाए, उसके पीछे उनका एक लव ही हो सकता है। हम यही बोल सकते हैं कि हाँ, वो हमें प्यार करते हैं इसलिए वो हमें चिल्लाते हैं। तो बच्चों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा चिल्लाते रहते हैं या हमारी मम्मी हमको हमेशा डांटती रहती है, बट दे वांट कि उनके बच्चे अच्छे बन जाए, हम अच्छा काम करें, आगे चल के हमें कोई दूसरी प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमको डांटते हैं। वी शुड नॉट सी द रिएक्शन, वी शुड सी कि उनका मोटिव क्या है, वो क्यों डांट रहे हैं, उनको डांटने का मोटिव या एग्जैक्टली मोटिव क्या है कि वो उसके पीछे क्यों डांटना चाहते हैं। अगर हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो शायद हमें ये फील हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे कि सामने वाला हमारे लिए बुरा है या हम उसके लिए बुरा सोच रहे हैं। सो हेयर वी कैन चेंज आवर पॉइंट ऑफ थिंकिंग, हम हमारी पॉइंट थिंकिंग का पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड टॉपिक इज़ नेगेटिव। जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, व्हेन नेगेटिव थॉट कम, सो वी शुड नॉट गिव पनिशमेंट टू आवरसेल्फ। जनरली पीपल डू कि हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते तो हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं या खुद को पनिश करना शुरू कर देते हैं। सो वाइल गिविंग, जब हम गुस्से में होते हैं या हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो इवन तो हमारे एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं एंजाइटी का नेगेटिव वे नहीं बोल रही हूँ। अगर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एंजाइटी अगर 6 महीने कंटिन्यूसली होती है तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर यहाँ पर मॉडरेट से भी कम लेवल में एंजाइटी है, सो वी कैन यूज़ एज अ गुड थिंग्स। जैसे अगर हमारी एंजाइटी है तो हमारा परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ जाता है। सो हेयर वी कैन चेंज आवर एंगर इनटू अ डिफरेंट वे, लाइक हम घर की सफाई कर लो या हम कपड़े धो लो, जिससे मतलब हमारी एनर्जी भी कहीं पर लग जाए। और जहाँ कहते भी है कि जब काम अच्छा मेहनत वाला करते हैं तो नींद भी अच्छी आती है। सो यहाँ पर अगर हमारे नेगेटिव थॉट्स हमको गुस्सा दिलाते हैं तो खुद को पनिश करने से बेटर वी कैन डू कि हम कुछ हैवी वर्क करें। हैवी वर्क लाइक घर का कोई काम कर ले या बाज़ार जाके सामान ख़रीद के ले आए, है ना, या फिर वी कैन हैव अ गुड फूड, अच्छा खाना खा ले। तो यहाँ पर जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग्स है वो भी कम हो जाती है। नाउ यहाँ से जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि माइंड के मतलब माइंड कंट्रोल की कि हम अपनी थिंकिंग को बेटर या हमारे थॉट्स को बेटर कैसे बना सकते हैं। तो सेल्फ विजुअलाइजेशन, कि हम खुद को विजुअलाइज करें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, लाइक अ सेल्फ हिप्नोसिस। कि जानिए कि हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या करा, क्या सोचा। लाइक हम जब बोलते हैं ना कि थिंक बिफोर यू एक्ट, सो अपने एक्ट करने से पहले थोड़ा विजुअलाइज करें, खुद को सोचें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अनदर पॉइंट इज़ मेडिटेशन, कि मेडिटेशन करो। अब यू कैन आस्क मी कि व्हाट इज़ मेडिटेशन। हर कोई बोलता है मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन इज़ अ रिलैक्सेशन प्रोसेस ऑफ योर माइंड, कि हमें अपने दिमाग को रिलैक्स करना है। ऑल्सो हम
अब आप लोग बोलेंगे कि मेडिटेशन के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता है मैम, अब हम क्या करें, पर्टिकुलर योगा क्लास जाने के लिए भी टाइम नहीं है। तो मेडिटेशन इज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको योगा क्लास जाना है या कुछ करना है। आप 10 मिनट शांति से आपकी फेवरेट प्लेस, अब घर में हर किसी की फेवरेट प्लेस होती है, लाइक किसी की बालकनी होती है, किसी की छत होती है, या किसी को कोई सोफ़ा, किसी घर का कोई कॉर्नर है जो बहुत पसंद आता हो, तो वो वहाँ बैठ सकता है और विजुअलाइज़ करे या फिर हिप्नोसिस करे शांति से बैठकर कि आज मुझे दिन भर में क्या करना है, खुद को एनकरेज करे, ऐसे अच्छे अच्छे थॉट्स मन में लाए कि मुझे आज ये काम करना है, मैं बहुत अच्छी तरह से ये काम करूँगी या करूँगा। और नहीं जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे कि नहीं शब्द, जैसे नकारात्मक शब्द जो होते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती तो मैं नहीं करूँगी, तो आपको ये नहीं शब्द बोलना ही नहीं है, आपको हाँ शब्द बोलना है। ट्राई टू स्पीक येस, नेवर से नो, सो ऑल्सो कैन मेक थिंग बेटर। पर हर जगह यस नहीं बोलना है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि हर जगह यस नहीं बोले। फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे बोलते हैं कि उनको चॉकलेट आइसक्रीम्स डेली खानी है, तो डोंट से यस ऑन दिस प्लेस, बट खुद के कामों के लिए, खुद को एनकरेज करने के लिए यस बोलिए। द अदर टॉपिक इज़ मिरर टॉक। हाँ, हम मिरर को सामने रखकर खुद से बात करिए, खुद को जानने की कोशिश करिए। आप दूसरों से ज़्यादा खुद के अच्छे दोस्त बनिए, आप खुद को जानिए कि आप क्या है। और द लास्ट इज़ कि राइट डाउन द गोल्स एंड सेल्फ असेसमेंट टू डायरी मेकिंग। हमें अपनी डायरी बनानी चाहिए और लिखना चाहिए कि आज हमने क्या करा। तो जब हम लिख कर खुद ही पढ़ेंगे तो हमें खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि हमने दिन भर में क्या करा है। तो ये थिंग्स हमारे माइंड की थिंकिंग्स को कंट्रोल कर सकती है, हमारे थॉट्स को कंट्रोल कर सकती है। जैसे मैंने कहा कि हम अपने पॉइंट ऑफ थिंकिंग है, लेवल ऑफ थिंकिंग है, उसको चेंज कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं ये टॉपिक ख़त्म कर रही हूँ। और रही बात कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम थॉट्स का आना बंद नहीं कर सकते, पर हम थॉट्स का सोचने का लेवल बदल सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यही था कि चेंज योर पॉइंट ऑफ थिंकिंग। हमारा थिंकिंग जो हमको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको चेंज करके हम उसके बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं। लाइक थिंक बिफोर वी एक्ट, और व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ दी एक्ट्स। जो एक्ट सामने वाला व्यक्ति कर रहा है उसका पीछे का मोटिव क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने कहा था कि जब हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो जिसमें हमारा एंगर कभी कभी बढ़ जाता है, गुस्सा हम करने लग जाते हैं, सो उसमें हम सेल्फ पनिशमेंट ना देकर वी कैन डू अ हैवी वर्क, और वी कैन ईट लॉट, मतलब नॉट लॉट बट वी कैन ईट अ गुड फूड लाइक जो हमें पसंद है, जो हम खाने में हमें अच्छा लगता है। लाइक किसी को कभी कभी अच्छा खाना बहुत पसंद होता है, अच्छा खाना जिससे प्रोटीन जिसमें अच्छा हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा हो, वो फूड खाए, ज़्यादा बेटर है। एंड आफ्टरवर्ड्स लाइक सेल्फ विजुअलाइजेशन एंड सेल्फ हिप्नोसिस, और देन मेडिटेशन, देन सेल्फ टॉक, and last diary making, or we can write our goals or self assessment kinds of things. So here I am completing my topic and thank you so much. और अगर आपको कोई डाउट आता है या कुछ और जानना चाहते हैं, so please comment me on comment box, and thank you so much. Thank you.